सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने कहा था कि हज कमेटी में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, 7,000 वोट के लिए जा रहे हैं, 10,000 उनसे टिकट के ऊपर लिए जा रहे हैं। देखिए, टिकट का मसला तो जहाँ तक है वो सही है, वो एयरलाइंस की गाइडलाइंस है। फेयर इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से वो ले रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो तो देने पड़ेंगे हाजियों को, क्योंकि वो जब उन्होंने पैकेज इनबिल्ट किया था तो पैकेज टिकट के रेट कुछ अलग थे और अब जो हैं कुछ अलग हैं। और अब जैसे कि हाजी वहां जा रहे हैं सऊदी, उन लोगों से भी डिमांड की गई है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि वहां पर जो हाजी गए हैं उनकी देखभाल के लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वहां पर वॉशरूम खराब चल रहे हैं, वहां पर उनको एक एक रूम में कम से कम 10-10 लोग डाल दिए, तो उनको वहां ज्यादा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नाजिम जी, जो इन्फ्लेशन की बात की जा रही है कि ये इन्फ्लेशन जो बढ़ा है इसके पीछे राज है, तो 15,000 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से मालूम किया है, लोग इंग्लैंड, जर्मन, जापान भी जा रहे हैं घूमने, उस पर तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आखिरकार सऊदी अरब जाने वाले हुज्जाज इकराम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में ये करने का, अगर कोई जर्मन और जापान जा रहा है तो उसने जो टिकट लिया है वो इस डेट का अभी लिया है, और ये जो टिकट लिए हुए हैं किसी भी एयरलाइंस के, अगर हज कमेटी ने लिए हैं या प्राइवेट ऑपरेटर ने लिए हैं, ये पीछे की डेट में लिए हैं। सपोज कीजिए कोई टिकट अगर मेरा 60,000 का था उस टाइम, तो अभी सऊदी एयरलाइंस ने डायरेक्टली बोल दिया है कि 15 यानी कि 15,000 रुपए इस पे इंक्रीज हो गए, 150 यूएसडी इंक्रीज हो गए, तो वो सबको देने पड़ेंगे। यानी आपका सीधा कहना यह है कि हज से पहले 6 महीने पहले जो प्रोसेस किया जाता है ये उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उस टाइम 6 महीने पहले जब बुक किया होगा तो 50,000 का 60,000 का होगा, और अब जो उनपे इंक्रीज हुआ है वार सिचुएशन की वजह से, जो फ्यूल रेट में इंक्रीज हुआ है वो 150 यूएसडी इंक्रीज हुआ, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। नाजिम जी, आपसे ये बात और मालूम करना चाहूंगा कि जो आपकी कंपनी है राहत प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इसका नाम ही है राहत, तो हम इसको देखकर ही ऊपर आए हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे वर्धमान प्लाजा में। तो ये जानना चाहता हूं सर कि आप अपने हुज्जाज इकराम को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, और आने वाली समस्या जो उनके सामने आ सकती हैं तो क्या उनसे निपटने के लिए आप उनको क्या प्रिकॉशंस देते हैं, या आपकी क्या प्रिपरेशन है? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बार भी हमारे 500 हाजी हज पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो राहत ग्रुप के ओनर है मिस्टर इमरान राहतुल्लाह शेख, वो खुद हाजियों की देखभाल करने के लिए जाते हैं। उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, ना नीड है, लेकिन वो चाहते हैं कि जब मेरा हज का ग्रुप 1 साल में जा रहा है तो मैं साथ जाऊंगा और उनकी देखभाल मैं खुद करूंगा। वहां पर जाकर, वहां पर पूरा स्टाफ है, हमारा ग्राउंड स्टाफ है पूरा देखभाल करने के लिए। फिर भी इमरान भाई खुद जाते हैं कि हाजियों का जो 1 साल में सफर होता है उनमें कोई परेशानी नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, तो मैं वहां पर मौजूद रहूं। नाजिम जी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम वेरी रियली सॉरी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा हमारे जो ऑनर है कंपनी के मिस्टर इमरान राहतुल्लाह शेख, वो खुद वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या ये कहने के लिए बोल रहे हैं या ये ऑथेंटिक बात है कि वो वहां रहते ही है फिजिकल? देखिए सर, जो इमरान भाई हैं वो ऑथेंटिक ये है कि उनको रहना ही रहना। जितने भी आज तक हमारे, जब से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज का हमारे स्टार्ट हुए हैं ग्रुप, यानी कि 2011 से हैं हम, तो इमरान भाई ऐसा कोई सा सीजन नहीं है हज का, कोई सा सीजन जो वो हाजियों के साथ गए नहीं है। अभी हमारा ग्रुप जो जाएंगे 17-18 से जाएंगे, लेकिन इमरान भाई 15 तारीख को जा रहे हैं, 15 मई को जा रहे हैं, पहले से ही वहां पहुंच रहे हैं हाजियों की देखभाल खिदमत के लिए, पूरे इंतजाम के लिए, कि मान लो मेरा ग्रुप उतर जाए और वहां पे इंतजाम ना हो, ऐसा नहीं हो, खुद वहां पर वो खड़े होंगे हाजियों के इस्तकबाल के लिए। नाजिम जी, जो हमने कल खबर लगाई थी उसकी हमने हेडिंग बनाई थी, आखिर सरकारी को छोड़कर प्राइवेट की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं लोग? तो जब आपकी एक प्राइवेट कंपनी है तो क्या स्पेशल दे रहे हैं आप? देखिए सर, स्पेशल तो बहुत कुछ है। सबसे पहले हाजियों का हम ख्याल रखते हैं कि छोटी छोटी चीज को हम जो है उसके देखकर उसके किट हम बनाते हैं, जो हाजी को वहां पर कोई भी परेशानी ना आए। जैसे कि हम एक किट रेडी की है हमने हाजियों के लिए, उसमें लगभग 28 आइटम्स हैं। 28 आइटम हाजी को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से एक सेफ्टी पिन तक हमने ख्याल रखा हाजी का, और खाना, लॉन्ड्री, जमजम, सब एवरीथिंग इंक्लूड है उसके अंदर। सर, इन किट्स को लेकर के अलग अलग जो कंपनीज हैं या जो सरकारी हमारी एजेंसी है जो हज कराती है, उसको लेकर के भी काफी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो क्या हम आपकी वो किट्स एक बार देख सकते हैं जो आप अपने हुज्जाज इकराम को देते हैं? आप हमें दिखा सकते हैं क्या क्या आप अपने हाजियों को दे रहे हैं?
बिल्कुल दिखा सकते हैं। और देखिए सर, ये नहीं कि किट हमने कहीं से खरीदी है, खुद की मैन्युफैक्चर की है राहत ग्रुप की। ऐसे नहीं कि हम गए बाजार से, सदर बाजार से उठा ले 200-400 किट। 9,000 की उसकी कीमत है सिर्फ ट्रॉली बैग की। उसके अंदर का सामान तो अलग रहा, कम से कम 15 से 20,000 रुपए का वो सामान है हमारा, जो टोटल हमने उसको हाजियों के लिए प्रिपेयर किया है। मतलब आपका कहना यह है कि आपने अपने खुद जो किट्स हैं, अपने बैग्स जो हैं, जो आपने खुद कस्टमाइज कराए हैं, खुद कस्टमाइज किए हमने। तो उसको आपने कंपनी में बनवाया या आपने सदर बाजार से आपने जिक्र किया, खरीद लिए, कैसे किया आपने ये सब? खुद की मैन्युफैक्चर हम दिखाएंगे आपको, ब्रांड दिखाएंगे, आपकी अपनी ब्रांडिंग दिखाएंगे पूरी, तब आपको पता चलेगा कि ये हाजियों की देखभाल के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हाजियों के लिए कोई भी परेशानी ना है तो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो ये है मिस्टर नाजिम हमारे साथ, दिल्ली ब्रांच मैनेजर राहत।